हेलो गाइस, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आई एम रतन पांडे। चलिए भाई शुरू करते हैं अपनी क्लास। जैसे कि आप जानते हैं कि आपकी मेट्रो वैकेंसी आई हुई है, जो आपके सामने दिख रही होगी, यूवी मेट्रो वैकेंसीज डिटेल्स। तो किसी वैकेंसी में आपको कुछ बातें जानना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे आपका पोस्ट कितनी है, एलिजिबिलिटी क्या है, एज क्या है, एंड देन आपका एप्लीकेशन फ़ी क्या है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और सिलेबस क्या है और कैसे उसको हम तैयार करने वाले हैं। तो आज हम इस वीडियो में वही बात करने वाले हैं। ये आपका जो वैकेंसी है आपका 2 दिन पहले ही अनाउंस हो चुका है, लेकिन मैं ये वीडियो 2 दिन बाद इसलिए ला रहा हूँ ताकि मैं आपको ये बता सकूँ कि आपका जो पेपर है उसको आप कैसे प्लान्ड तरीके से क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि टाइम थोड़ा कम दिया गया है, लेकिन टाइम उतना मोर देन सफिशियंट है। चलिए थोड़ा बात कर लेते हैं कि आपकी वैकेंसीज कितनी हैं, कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन एलिजिबल नहीं है, उसके बाद हम आगे अपनी बात करते हैं। तो यहाँ जैसा आप देख पा रहे होंगे कि आपके सामने उत्तर प्रदेश आपका जो मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का जो आपका पीडीएफ है वो ओपन है। तो आपका जो नोटिफिकेशन है वो आपका 3 मार्च को आपका आया हुआ था। आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो आपका 11 मार्च से स्टार्ट होगा। ये डेट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस डेट को हम मिस कर जाते हैं और हम लास्ट में फॉर्म फिल करते हैं। तो याद रखिएगा आपका 11 मार्च से ये फॉर्म स्टार्ट होने वाला है और आपका 2 अप्रैल तक ये फॉर्म आप सबमिट कर सकते हैं। तो आपको 2 अप्रैल का वेट करना ही नहीं है, आपको तुरंत फॉर्म फिल कर लेना है, जो आपका फॉर्म आ जाएगा आपकी वेबसाइट पर। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका जो एग्जाम है वो 17 अप्रैल को ही है। मीन्स आपका 2 अप्रैल को फॉर्म एंड होगा और आपका 17 अप्रैल को ही है, यानी कि मात्र 15 दिन आपको दिया गया है। टेंटेटिव है, लेकिन अपने को टेंटेटिव देखना ही नहीं है, अपने को प्रिपेयर रहना है फॉर दैट डेट ऑल्सो। अभी हाल में देखा आपने यूपीएसएल जेई का जो एग्जाम था वो फरवरी फर्स्ट वीक में था, लेकिन अभी आपका वो 25 मार्च को आ गया है आपका यूपीएसएल जेई इलेक्ट्रॉनिक्स का एडमिट कार्ड। इलेक्ट्रिकल का भी नहीं आया है, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी आया हुआ है। वैसे ही हम ये मान चलते हैं कि आपका जो टेंटेटिव डेट है 17 अप्रैल, उसी को लेके चलते हैं। मुद्दा इस बात का है कि वैकेंसीज आजकल जो आती हैं वो ऐसे ही आती हैं कि आपका जो फॉर्म होता है उस फॉर्म के डेट के 10 से 15 दिन, 20 दिन, 1 मंथ मोस्टली वो देते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले क्या होता था कि आपको टाइम मिलता था, लेकिन अभी आपको टाइम नहीं मिलता है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? आज आपकी 6 तारीख है, 6 मार्च है। अभी अपने पास पूरे 1 महीने हैं। 1 महीने में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। उसके बाद में बात करेंगे कैसे हम क्या करने वाले हैं, क्या प्लान है, ईच एंड एवरीथिंग। लास्ट तक बने रही वीडियो में आपको मैं हर एक चीज़ बताऊंगा, सिलेबस, स्ट्रेटजी, ईच एंड एवरीथिंग। अगर आप ये फॉर्म भर रहे हैं तो आप रुक के जाइएगा, देख कर जाइएगा, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। चलिए, तो आपका ये डेट की बात हो गई है, डेट आपने देख लिया। 11 मार्च से आपका ये फॉर्म स्टार्ट होगा और 2 अप्रैल में ये फॉर्म फिल किया जाएगा। आपका 17 अप्रैल को क्या रहेगा, आपका एडमिट कार्ड का, या सॉरी आपका जो एग्जाम फॉर्म है, आपका जो एग्जाम है वो होगा, आपका एडमिट कार्ड जो है वो 10 अप्रैल को स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां बात करते हैं। आपका 2 पोस्ट हैं। अगर देखें तो आप असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन की पोस्ट आपकी है, 6 पोस्टेड है आपके पास। ये बीटेक वाले आपके अलाउड हैं, बीटेक एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स वाले अलाउड हैं। आपका जो एज है वो 21 से 28 ईयर है। यहां पर फिर से वही आपका जो 6 पोस्ट है आपकी इलेक्ट्रिकल एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले भी अलाउ हैं। एज आपका जो है वो 21 से 28 ईयर है। याद रखिएगा, यहां पर उन्होंने बोल रखा है 1 मार्च, यानी कि 1 मार्च तक आपका जो एज है वो 28 ईयर ही रहे। ऐसा ना हो कि आपका जो एज है वो 1 मार्च तक आपका 29 हो जाए। तो अगर आप 20 के भी हैं तो 1 मार्च को आपको 21 हो जाना चाहिए, ऐसा मतलब। ठीक है, तो ये आपका असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट है, असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट आपकी है। नेक्स्ट आपका आता है स्टेशन कंट्रोलर एंड ट्रेन ऑपरेटर। इसमें आपकी 186 पोस्ट हैं, अच्छी खासी पोस्ट है अगर देखा जाए टेक्निकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो 5-6 सालों में जो आपका माहौल बना हुआ है चीज़ों का टेक्निकल को लेकर, ड्यू टू कोरोना आपकी वैकेंसी 186 अच्छी खासी है। अगर आप प्रॉपर प्लान करेंगे, प्रॉपर तरीके से करेंगे तो आपका आराम से सिलेक्शन होगा। यहाँ आपका 3 ईयर डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, टेलीकम्युनिकेशन में अगर आप हैं, या इलेक्ट्रिकल में आप हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में हैं, तो आप एलिजिबल हैं। और एज आपकी वही अगेन आपका 21 से 28 ईयर एज है। बाकी आपका आईटीआई वालों के लिए भी है, इलेक्ट्रिकल, एसएनटी एंड सिविल वालों के लिए है। इलेक्ट्रिकल में आपका इलेक्ट्रिशियन जो एनसीवीटी आप जानते हैं, जो आपका निमी पैटर्न होता है, आपका एसएनटी वालों के लिए भी है। अगर आईटीआई कोई बच्चा है, अगर वो चाहता है तैयारी करना, तो बताएगा, कमेंट्स में लिखेगा, तो मैं उसके लिए भी प्रॉपर प्लान कर लूंगा। लेकिन जो आपका ये बैच रहेगा, आपका जो एक तैयारी रहेगी, वो 186 आपकी जो सीट है स्टेशन कंट्रोलर के लिए, हम उसकी बात करेंगे उसमें। ठीक है, तो आज आई होप आपको एज दिख रहा होगा। थोड़ा सा अगर आपको मिस हो रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आपको दिख रहा होगा प्रॉपर्ली तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है।
आगे हम बात करते हैं तो आपका एज हो गया है, आपका सीट कितनी है 186 आपकी सीट पूरी टोटल आपकी है। आगे हम बात करते हैं तो कुछ आपका यहाँ पर लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट पॉइंट। कैंडिडेट, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट करता हूँ तो देखिए आपका कैंडिडेट विद हायर क्वालिफिकेशन इन रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन कैन ऑल्सो बी अप्लाई। इट मीन्स बीटेक वाले भी अलाउ कर दिए गए हैं इस वैकेंसी के लिए। अगर बीटेक वाले अलाउ हैं तो ऐसा मतलब नहीं कि बीटेक वाले ही सिलेक्शन पाएंगे, डिप्लोमा वाले भी पूरे जोरदार तरीके से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि डिप्लोमा पहला आपका प्रायोरिटी है, देन आपका बीटेक है। मतलब ये है कि आपका पेपर जो है वो कुछ बैलेंस होने वाला है, उसकी हम बात करने वाले हैं। मैंने आपसे पहले ही बोला है कि हम यहाँ पर इस वीडियो में वैकेंसी की डिटेल के साथ साथ आपकी तैयारी की भी बात करेंगे, आपके सिलेक्शन की भी बात करेंगे, क्योंकि ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको कैसे यूटिलाइज करना है वो हमको देखना है। नेक्स्ट बात करते हैं तो आपके बेसिक्स जो पैरामीटर्स होते हैं वो आपको बताए गए हैं यहाँ पर। कोई इसमें आपका ठीक है, परफेक्ट है आपका, यहाँ पर हो गया, मतलब बीटेक वाले आ गया अलाउ हैं। यहां पर अगर आपसे बोला गया है कि जो आपका पोस्ट नंबर एनी 02, 03 एंड 04 आपका, यानी कि जो आपका मेंटेनर का है, आपका एसएनटी का है और आपका सिविल का है, आईटीआई वाले जो बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे डिप्लोमा होते हैं, बीटेक होते हैं, उनके पास आईटीआई नहीं होता है। अगर आपके पास आईटीआई नहीं है, वो भी एनसीवीटी और एससीवीटी से, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आप एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं हैं। तो याद रखिएगा, आपके पास आईटीआई होना कंपलसरी है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, नॉट एलिजिबल फॉर दैट पोस्ट। क्वालिफिकेशन जो आपकी है वो कम से कम आपकी 60% होनी चाहिए। 60% से अगर आप लेस हैं तो आप मत फॉर्म भरिएगा, क्योंकि आपका 60% होना चाहिए। अब वो आपका डिग्री एंड डिप्लोमा में होना चाहिए, 60% आपका एटलीस्ट होना ही चाहिए। तो पोस्ट क्या है, डेट्स क्या हैं, आपकी सीट कितनी है, ये हम बात कर चुके हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस में अगर आप देखें ध्यान से तो आपका जो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट आपकी है, जिसमें बीटेक वाले अलाउ हैं ओनली, उसमें आपकी जो पोस्ट है वो कितनी है भाई, आपको पता है ये 6 पोस्ट है आपकी। उसमें आपका रिटन टेस्ट होगा, यहाँ पे देखिए आपका क्या रिटन टेस्ट आपका है, और आपका क्या है मेडिकल एग्जामिनेशन है। मीन्स आपका 2 स्टेज प्रोसेस है, पहला आपका रिटन होगा, देन आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। बात करते हैं स्टेशन कंट्रोलर की, जो हमारी मेन मोटो है इस क्लास को देखने का, स्टेशन कंट्रोलर एंड कम ट्रेन ऑपरेटर। जैसे कि आप जानते हैं कि आपका रेलवे में जो एएलपी पोस्ट आपकी होती है लोको पायलट की, जिसमें साइको होता है, आपका रिटन टेस्ट होता है, देन आपका मेडिकल होता है, फिर आपका सिलेक्शन होता है। बहुत सारे बच्चे हमारे जो हैं अभी इलाहाबाद प्रयागराज बोर्ड से भी ज्वाइनिंग नहीं पाए हैं, लेकिन बहुत लोग पा चुके हैं। तो आपका रिटन टेस्ट होगा पहले, तो आपका देन आपका साइको होगा, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा स्टेशन कंट्रोलर के लिए, जिसमें आपकी पोस्ट कितनी है 186 पोस्ट आपकी अवेलेबल है। अच्छी खासी पोस्ट है। मैं तो कहूँगा कि आप जो फ्लो में मेंटेन है उसको आप भरिए जरूर, चाहे कुछ भी हो जाए। 1 महीने में बहुत कुछ कर सकते हैं हम, डोंट वेरी, ठीक है। तो ये आपका हो गया सिलेक्शन प्रोसेस, आपका 3 स्टेज में होने वाला है। आपका साइको भी होगा, क्योंकि आपका स्टेशन कंट्रोलर है, और आप जानते हैं कि साइको होना कंपलसरी क्यों है, क्योंकि भाई आप ट्रेन चलाने वाले हो। तो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन आप जानते हैं, आपका आई साइट आपका अच्छा होना चाहिए। एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर आप स्टेशन कंट्रोलर के लिए या ट्रेन ऑपरेटर के लिए फॉर्म भरते हैं, चाहे कोई भी पोस्ट हो, आपका आई साइट अच्छा होना चाहिए। अगर आपके आई साइट में कोई दिक्कत है तो आप फॉर्म फिल मत करिएगा। लेसिक वाले बिल्कुल अलाउ नहीं है। हाँ, अगर आपको चश्मा लगता है 6/6 से तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वो तो हट जाता है, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये आपका रहा। तो नेक्स्ट आपका बात करते हैं, आपका जो रिटन टेस्ट होगा वो कैसे होगा। इंपॉर्टेंट बात ये है, ठीक है। आपने क्या देख लिया, आपका डेट क्या है 11 मार्च, 2 अप्रैल को आपका क्या होगा, आपका एग्जाम फॉर्म फिलअप कर दिया जाएगा, आपका फुर्सत हो जाओगे। 10 को आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। 17 आपका एग्जामिनेशन डेट है, डी डे बोल सकते हैं आप उसको, टेंटेटिव है लेकिन हम उसको ही लेकर चलेंगे। सीट्स कितनी है 186 आपकी सीट्स हैं, किसमें आपका स्टेशन कंट्रोलर में, जो हमारा मेन मोटो है, जिसकी हमको प्रॉपर्ली तैयारी करनी है। आपका असिस्टेंट वाले में, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर में आपका 6 पोस्ट है। बाकी आईटीआई वाले जो बच्चे हैं, अगर आप कमेंट्स करेंगे तो आपके लिए भी कुछ व्यवस्था की जाएगी, जिससे कि आप भी अच्छे से एग्जाम दे सके। बात आती है बीटेक वाले अलाउ हैं, बिल्कुल अलाउ हैं। उन्होंने बोला है कि हायर जो आपके पास एजुकेशनल कुछ भी डिग्री है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। एज आपकी 21 से 28 होनी चाहिए। 1 मार्च जो आपका है तब तक आप 21 अचीव कर चुके हो, ऐसा ना हो कि आपका 21 ना हुआ हो, ठीक है। और डिप्लोमा एंड बीटेक बोथ आर अलाउड। आगे बात करते हैं, आपका जो रिटन एग्जामिनेशन होगा वो कैसा होगा, कैसे होंगे, नंबर क्या आएंगे, सिलेबस क्या होगा, वो काफ़ी ज़्यादा बच्चों में डाउट है। कई बच्चे परेशान है कि सर सिलेबस नहीं दिया गया है। मैंने आपसे पहले भी कहा है और अभी भी कहता हूं कि जो जेई के एग्जाम्स जितने भी होते हैं या जितने स्टेशन कंट्रोलर या जो अदर एग्जाम्स होते हैं वो सिलेबस को मेंशन नहीं करते हैं। आपने देखा होगा जनरली आपका यही होता है। अभी आपका महा मेट्रो का वैकेंसी आया हुआ है, अभी आपका राजस्थान जेईएन का वैकेंसी आया हुआ है, अभी आपका
NPCL वैकेंसी आई हुई थी, अभी उसका पेपर नहीं हुआ है। इसरो टीए हो गया, जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के जो भी गेट और ESE को छोड़कर आपके कोई भी सिलेबस को प्रॉपर्ली मेंशन नहीं करते हैं, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट आपका जो ESE का सिलेबस होता है उसको ही हम लेते हैं कि आपका ये एक कहते नहीं कि आपका लैंडमार्क टाइप है, उसको ही आप फॉलो कीजिए, आपका सिलेक्शन होता है। कैसे वो करने वाले हैं चलिए देखते हैं। आपका रिटन एग्जामिनेशन आपका होगा वो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप यानी का CBT, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। मैं थोड़ा इसको जूम करता हूं जिससे आप प्रॉपर देख पाएं। आई होप आपको दिख रहा होगा अच्छे से, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं आपको यहाँ डिक्टेट कर रहा हूँ अच्छे से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। तो यहाँ पे अगर आप देखो ध्यान से तो आपका यही इंपॉर्टेंट चीज है, आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा CBT आपका है, और ये क्या बोल रहे हैं आपसे कि हेल्ड 1 और मोर डेज, यानी कि ये आपका 1 और मोर डेज में होगा, डिपेंड करेगा आपका कैंडिडेट्स कितने हैं। जैसे आपका अभी जो UPSC JEE का एडमिट कार्ड आया हुआ है उसमें आपका 2 सुबह एंड शाम दोनों टाइम आपका है। कैंडिडेट्स काफी लोगों ने फॉर्म फिलअप किया हुआ है, भरते हैं लोग, बस कहने को होता है कि हम फॉर्म नहीं भरेंगे लेकिन सब लोग भरते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन पेपर विल बी बाइलिंगुअल, दैट इज इंग्लिश एंड हिंदी। आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो कैसा होगा, आपका बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश में होगा। अब इन्होंने क्या बोला, इट विल कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस टू जज योर नॉलेज। आपका इंग्लिश भी होगा, आपका जनरल अवेयरनेस भी होगा, आपका लॉजिकल एबिलिटी भी होगा एंड आपका क्वांटिटेटिव एबिलिटी भी होगा। सिंपल सी बात है, आपका इंग्लिश लैंग्वेज होता है आपको पता ही है, आपका जीके जीएस आप जानते ही हैं, आपका लॉजिकल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड द लास्ट वन। बच्चों काफी डाउट है कि सर इसमें टेक्निकल आएगा कि नहीं आएगा, तो यहां पर लिखा है एंड द लास्ट वन क्या लिखा है इन्होंने, नॉलेज ऑफ द डिसिप्लिन। अब नॉलेज ऑफ डिसिप्लिन मतलब क्या हुआ, जो आपका डिसिप्लिन है। अगर आप इलेक्ट्रिकल्स है तो आपको इलेक्ट्रिकल नॉलेज, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स है तो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स नॉलेज होना चाहिए। यहां पे पहला जो स्टॉक लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है, E01 एंड NE01। E फॉर यहाँ पे एग्जीक्यूटिव 01 लिखा हुआ है, NE मतलब होता है नॉन एग्जीक्यूटिव यानी कि स्टेशन कंट्रोलर। इन दोनों के लिए जो आपका 186 स्टेशन कंट्रोलर की पोस्ट है और आपका 6 जो आपकी एग्जीक्यूटिव पोस्ट है आपकी, जो डिप्लोमा बीटेक वाले अलाउ हैं, उनमें आपका 140 क्वेश्चंस आएंगे। कितने आएंगे भाई, 140 क्वेश्चंस। वो भी कितने आवर्स में करने हैं आपको, 2 आवर्स में करने हैं। और आपका नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3, मीन्स 2 आवर में 140 क्वेश्चंस करने हैं आपको। उसमें से ऑब्वियस सी बात है आपका नॉन टेक भी आने वाला है, तो वेटेज क्या हो सकता है, तो मेरे हिसाब से आपका वेटेज जो रहेगा वो 90 आपका टेक्निकल रहेगा, प्लस आपका 50 जो रहेगा वो नॉन टेक रह सकता है। ऐसा पिछली बार हुआ था, तो 90 + 50 आपका रहेगा, ये आपका वेटेज रहेगा टेक्निकल और नॉन टेक का। मीन्स 90 आपके टेक्निकल आएंगे, 50 आपके नॉन टेक आएंगे। तो ये आपका 2 घंटे का एग्जाम है, नेगेटिव मार्किंग आपकी है। तो जो आपको रिक्वायरमेंट होती है ईच एंड एवरीथिंग की मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया प्रॉपर्ली। आपका एग्जाम फॉर्म 11 से भरा जाएगा, 11 तारीख से भरा जाएगा, आपका 2 अप्रैल उसका लास्ट डेट होगा, 10 को आपका एडमिट कार्ड आएगा, 17 को आपको एग्जाम दिया जाएगा। टेंटेटिव है वो 186 आपकी वैकेंसीज हैं। देन आपका जो सिलेबस है वो आपको यहाँ बताया गया है कि आपका जो नॉलेज ऑफ डिसिप्लिन है वो भी आपका होगा। रिटन टेस्ट होगा 3 स्टेज में होगा, आपका साइको भी होगा, आपका रिटन होगा, आपका मेडिकल भी होगा। रिटन देंगे, उसके बाद आप साइको देंगे, देन आप मेडिकल देंगे। 21 से 28 आपका एज होना चाहिए। उसके बाद पेपर आपका 2 आवर्स का होने वाला है, नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, 140 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 90-50 का रेशियो रहेगा, इंग्लिश भी आपकी आने वाली है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, आपका सब कुछ क्लियर है। एग्जाम सेंटर आपको पता ही है आपका कहाँ होगा, नोएडा होगा, बुद्धनगर गौतम बुद्ध नगर आपका होगा, आपका गाजियाबाद होगा, अलीगढ़ होगा, मुरादाबाद होगा, मिर्जापुर नहीं आपका मुजफ्फरनगर होगा, आपका कानपुर, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ, झांसी आपका यहाँ पर रहेगा, बरेली। ईच एंड एवरीथिंग आप देख सकते हैं, लखनऊ, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ, झांसी, बरेली, गौतम बुद्ध नगर आपका ये पूरा सेंटर दिया हुआ है। जो आपके मेन पॉइंट्स थे आपने वो कवर अप कर लिए हैं। यहाँ पे बस लास्ट आपको बताता है कि आपका बॉन्ड आपका साइन किया जाएगा, आपका ये सब कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग क्या रहेगा, आपसे बॉन्ड साइन कराते हैं। नेक्स्ट आपका क्या आता है देखते हैं, लेट्स सी आपका ट्रेनिंग प्रोबेशन क्या होता है, पे एंड एनरोलमेंट आपको सब पता ही है। पेमेंट आपका आप जानते ही हैं, एज यू नो आपका 40, 45, 50 के अराउंड रहेगा। आपका रिजर्वेशन आपका एज वेल जो होता है आपका वही रहेगा। आपका जो एज रिलैक्सेशन है यहाँ पर 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है आपका SC ST OBC कैंडिडेट्स के लिए। तो जो भी लोग हैं वो फॉर्म फिल जरूर करेंगे जो इस एज के अंदर आते हैं। तो आपका पेमेंट फी आपका लास्ट होता है, पेमेंट फी आपका है 590 रुपीज़ आपका है। एंड आपका फॉर SC ST एंड अदर हैं आपके वो क्या है 230 का पेमेंट आपका फी है ये। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात जो आपकी थी मैंने वो प्रॉपर आपको बता दी है, जो जो रिक्वायरमेंट होती है। बाकी हाउ टू अप्लाई और भी जो चीज़ें होती है वो आप जानते हैं।
जो मेन फैक्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए देखते हैं आपका सिलेबस क्या है, कैसे हम तैयारी करने वाले हैं। जो मेन पॉइंट आया है जिसके लिए आप रुके हैं तो रुके रहिए और देखते रहिए कैसे हम सिलेबस कवर करने वाले हैं, कैसे हम चीजों करने वाले हैं, कैसे आप प्रिपरेशन लेने वाले हो। जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। तो ये आपका सिलेबस है आपके सामने। अगर आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो आपको पता है कि आपका जो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, आपका एडीसी लॉ हो गया, डिजिटल माइक्रोप्रोसेसर हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, कंट्रोल सिस्टम हो गया, सिग्नल सिस्टम हो गया, एफएफटी हो गया, ओएफसी रडार हो गया, डीसीएन हो गया, और भी सारे टॉपिक होते हैं। लेकिन वो टॉपिक क्या होते हैं आपके कॉमन स्वेट रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपका यहाँ पर कंट्रोल एंड सिग्नल डिप्लॉय वाले बच्चे थोड़ा सा कहेंगे सर ये तो हमारे सिलेबस में होता नहीं है, लेकिन आपके मेट्रोज में ये पूछा जाता है, तो ये आप टेंशन मत लो। जितने आपके सब्जेक्ट यहाँ पे दिखे हुए हैं सब कुछ आप प्रॉपर कवर कर सकते हैं विद इन टाइम। 1 मंथ का टाइम बहुत होता है अगर आप प्रॉपर गाइडेंस करते हैं। देखो सिंपल सी बात है, आप फॉर्म फिल करने वाले हो, नो डाउट। अगर आप फॉर्म फिल नहीं कर रहे हो तो बात ही खत्म, वीडियो यहां बंद करिए, आराम से आके सोइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो इसको आप आगे देखिए, कैसे हम इसको खत्म करने वाले हैं, क्या हमारा प्लान है, कैसे हम करने वाले हैं, ईच एंड एवरीथिंग हम देखने वाले हैं। अगर आप अपनी करंट सिचुएशन से खुश नहीं है तो आप फॉर्म पक्का फिलअप करने वाले हो। अगर फॉर्म फिल कर रहे हो तो आप प्लीज इस मेथड को फॉलो करिएगा। गारंटेड है कि आप औरों से बेटर तो परफॉर्मेंस देंगे ही देंगे। अगर 186 सीट आपकी है तो 186 बच्चे सिलेक्ट होने वाले हैं, ये आपको पता है, हमको भी पता है, कोई ये नहीं कि बाहर से आने वाला है। ठीक है, तो ये पूरा सिलेबस कैसे हम कवर करने वाले हैं, क्या चीजें हम करने वाले हैं, चलिए देखते हैं। तो आपका ये बैच जो आपका है ये आपका 8 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि मंडे से। मंडे मतलब कि जो आपका आने वाला मंडे है, परसों, ये सैटरडे आपकी वीडियो आ रही है तो परसों आपका आने वाला जो है मंडे से स्टार्ट होने वाला है। कैसे हम प्लान करने वाले हैं, बस अगर हमने ठाना है तो आप भी ठान सकते हैं ईच एंड एवरीथिंग। मैं पहले ही बोल रहा हूं कि बैच आपके ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं, आपका टाइम महंगा होता है और जो कॉस्ट है बहुत नॉमिनल है, उसकी हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि आपका शेड्यूल कैसे है, कैसे हम आपको तैयारी कराने वाले हैं, कैसे आप कोर्स को कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस बैच में पहले मैं स्टार्ट करने वाला हूं कंट्रोल सिस्टम। क्यों मैंने स्टार्ट किया कंट्रोल सिस्टम, क्योंकि कंट्रोल सिस्टम क्या होता है कि जो डिप्लॉयड बच्चे हैं वो नहीं पढ़ते हैं, हमको अच्छे से पता है। कंट्रोल एंड सिग्नल उनका वीक पॉइंट होता है। बहुत सारे एग्जाम ऐसे होते हैं जिसमें वो फंस जाते हैं। इसरो टीए हो गया, अदर एग्जाम्स हो गए, डीआरडीओ हो गया, डीएमआरसी हो गया, वो फंस जाते हैं बेचारे। बाकी सब उनको कवर रहता है। आपका ईच एंड एवरीथिंग, आपका एनएफटीएल आप पढ़ते हैं, एसीडी आप पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं आप, डिप्लोमा जितने भी हैं। जो डिप्लोमा मैंने पढ़ाया है काफी टाइम से तो मुझे पता है कि उनके सिलेबस क्या है क्या नहीं है। तो कंट्रोल हम स्टार्ट करने वाले हैं। कंट्रोल स्टार्ट करेंगे देन आपका यहाँ पर क्या होगा, आपका सिग्नल सिस्टम रहेगा 31 मार्च तक ही रहेगा। यहाँ पर आगे जो ये डेट्स लिखे हुए हैं, इन डेट्स को मैंने अभी कैंसिल आउट किया हुआ है ड्यू टू योर एग्जामिनेशन, ये आपका यहाँ पर नहीं है। आपका 31 मार्च तक मैं पूरा प्लान कर रहा हूँ कि आपका सिग्नल सिस्टम जो है और कंट्रोल सिस्टम आपका कंप्लीट हो जाए। इसकी टाइमिंग जो आपकी रहेगी वो आपका 12:05 आपका है। एक्चुअली आपका ये क्या है, 12:05 PM आपका है। इस बैच का टाइमिंग आपका रहेगा दोपहर 12 बजे। सर ये तो कंट्रोल सिस्टम की बात हुई, सिग्नल सिस्टम की बात हुई, बाकी और कैसे हम करने वाले हैं। तो मैंने आपसे पहले ही कहा है कि आपका एक बैच ये चलने वाला है जो आपका 12 PM पे रहेगा, एंड नेक्स्ट आपका बैच जो है वो 5:30 पे एक बैच चल रहा है, वो भी महा मेट्रो के लिए। महाराष्ट्र मेट्रो हो चाहे डीएमआरसी हो चाहे आपका यूपीपीएसएल मेट्रो हो, सभी के लिए आपका जो सिलेबस होता है मोरलेस आपका सेम होता है। तो ये बैच आपका चल रहा है, इस बैच को भी आपको उसी प्राइस में मिल जाएगा, आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना है, आपकी जो फी है उसी में आपको ये मिल जाएगा। यहाँ आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल खत्म हो चुका है, आपका एडीसी लॉक चल रहा है। एडीसी लॉ का चल रहा है आपका 6 मार्च है, यानी कि 8 मार्च अगर आप ज्वाइन भी करते हैं तो आपको बहुत सारा कंटेंट अभी बीजेटी, एफईटी, मॉसफेट, ओपैम, आपका एम्पलीफायर, ईच एंड एवरीथिंग बचा हुआ है। यहाँ आप मेजरमेंट भी कवर कर सकते हैं पूरा। तो अगर देखा जाए तो इन दोनों बैच को मिला के आपका क्या कवर हो जाएगा, आपका जो पार्ट है वो कवर हो जाएगा। क्या, आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल कवर हो जाएगा, आपका एडीसी एंड लॉक कवर हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छे से, डोंट वरी, कौन कौन सी चीज कवर हो जाएंगे आपकी, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। इन दो बैच करने के बाद क्या होगा, आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल खत्म हो जाएगा, आपका एडीसी लॉ कंप्लीट हो जाएगा, आपका कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल सिस्टम खत्म हो जाएगा। अब बची बात किसकी, डिजिटल की और कम्युनिकेशन की, ये भी आपके कंप्लीटेड रखे हुए हैं। ठीक है, मैंने आपसे कहा है कि आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपका सिलेबस कंप्लीट रहेगा, बस आप जी तोड़ मेहनत करने के लिए तैयार रहें। ऐसा नहीं कि आप जोश में आके फॉर्म भर दिया आपने कि अरे वाह चलो आया है फॉर्म भर देते हैं फिर देखा जाएगा। ऐसे आप फॉर्म भरेंगे तो आप लाइफ टाइम फॉर्म भरते रहेंगे, आपका सेशन नहीं होगा। अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आप ठान के रखिए कि हाँ मुझे करना है, मुझे बेस्ट देना है, मुझे सिलेक्शन लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैंने आपसे कहा है कंटेंट बहुत अवेलेबल है, कंटेंट टेंशन मत लीजिए। आपका पूरा सिलेबस हम लोग फुल फॉर्म में चलते रहेंगे, लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डेड क्लास भी रहेंगी, लाइव भी रहेंगी। और 31 मार्च के बाद 31 मार्च के बाद आपका रैपिड रिवीजन मैं सीरीज भी लाऊंगा, ईच एंड एवरीथिंग, जिससे आपको जितनी हो सके आपको हेल्प मिल जाए।
तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स हैं, वो बिल्कुल टेंशन ना लें। आपका ये फुल प्रूफ 1 मंथ का प्लान रहेगा, एकदम परफेक्ट तरीके से हम तैयारी करेंगे। आपके अदर एग्जाम्स भी बहुत सारे आने वाले हैं, मैंने बच्चों से कहा भी था और वो बात सही हो रही है। जब से हमने बैच ज्वाइन किया है यूपीएसएल जेईई का, जिन बच्चों ने ज्वाइन कर रखा है उनसे पूछे आप, यूपीएसएल जेईई की बात तुरंत ही आपका महा मेट्रो आया, देन आपका एनपीसीएल आया, देन आपका राजस्थान जेईएन आ गया, देन आपका यूपी मेट्रो आ गया। अभी आपका आगे जो डीआरडीओ सेप्टेम आपका होता है वो बचा हुआ है। कई सारे एग्जाम आपके लाइनअप में लगे हुए हैं। डीएफसीएल आपका आने वाला है, क्योंकि चुनाव पास में है तो आप जानते हैं चुनाव पास में होता है तो आपकी वैकेंसीज बहुत सारी आती हैं, इसलिए इस मौके का फायदा उठाइए और जुड़ जाइए हमारे साथ सिलेक्शन लेने के लिए। तो आप कैसे जुड़ सकते हैं, आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। आफ्टर इंस्टॉलेशन क्या करना पड़ेगा, आपको अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कराना पड़ेगा, देन आप जाएंगे एसएससी एग्जाम्स में। ये जो आपका कोर्स है ये आपको एसएससी कैटेगरी मिलेगा। उसका फायदा क्या होगा कि आपको इंग्लिश, मैथ जो आपका है सब कुछ आपको मिल जाएगा। अगर आप एसएससी में इनरोल करते हैं तो जितने भी कोर्स आपके एसएससी के हैं, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे एमटीएस हो, कोई भी आपका कोर्स हो, आप सब में इनरोल कर सकते हैं। आपको एक्स्ट्रा पैसा बिल्कुल नहीं पे करना होता है। इवन बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर जो आपके नए बैच आएंगे क्या उसके लिए अलग पे करना पड़ेगा, क्या अलग पैसा देना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। एक बार आपने इनरोलमेंट कर लिया, आपको एक पैसा पे नहीं करना है, 1 रुपया पे नहीं करना है। उस दौरान जितना आपका वैलिडिटी रहेगा कोर्स का, तब तक जो भी कोर्स आएगा, बहुत सारे बच्चे यूपीएसएल जेईई वाले एंजॉयमेंट ले रहे हैं, इस लाभ का अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। वो उनको एक्स्ट्रा पैसा पे नहीं करना है, उसी पैसे में वो सब कुछ पढ़ रहे हैं बढ़िया से और मस्त पढ़ रहे हैं। तो ये दिमाग से आप निकाल दीजिए। बहुत सारे बच्चे डाउट में रहते हैं कि सर क्या हमको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पे करना पड़ेगा, आपका जैसा है आपका उसी में चलेगा। एसएससी एग्जाम जाइए आप, रत्नेश कुमार पांडे आप सर्च करेंगे तो आपको ये प्रोफाइल दिखेगी, इस प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिएगा। आपका जो बैच है वो 8 मार्च से स्टार्ट होने वाला है, आपको लाइव मिल जाएगा। आप प्लस जाके क्लिक कर दीजिएगा तो आप यहाँ पे मैसेज भी कर सकते हैं मुझे, अगर कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझे यहाँ मैसेज भी कर सकते हैं। और यहाँ पे फ्री क्लासेस भी होती हैं और स्पेशल क्लासेस भी होती हैं, दोनों अवेलेबल हैं। पेड भी है, फ्री भी है। कई बच्चे बोलते हैं सर पेड ही अवेलेबल है क्या, फ्री नहीं है क्या? फ्री भी है, पेड भी है, दोनों हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आप चाहते हैं कि आपका एकदम प्रॉपर वे में क्लासेस चलती रहे, प्रॉपर वे में आपका सब्जेक्ट कवर होता रहे, प्रॉपर वे में आपको गाइडेंस मिलता रहे, तो आपको आराम से जो पहली बार प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप ये क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ का प्राइसिंग दिखेगा। प्राइसिंग अगर आप देखेंगे तो आपके जो फॉर्म फिल करने वाले हो ना आप, 600 रुपये 700 रुपये का, आप कंपेयर कर लो खुद ही कि कितना फीस आपका लगने वाला है। आपका रेफरल कोड जो आपसे पूछेंगे, आपका रेफरल कोड क्या है आपका, आप जानते हैं आपका कोड RKP10 है। याद रखिए 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, आपका जो फी बहुत नॉमिनल है, 3 मंथ का, 6 मंथ का। एटलीस्ट आप ट्राई करिएगा कि आपका 6 मंथ या 3 मंथ का आपका जो रहेगा आपका पेमेंट रहेगा, क्योंकि उससे क्या होता है कि आप आगे जब वैकेंसीज आपकी आती है, साइको आगे अगर जो भी एग्जाम्स होंगे आपको टाइम लगता है, उस बीच में कोई फॉर्म अगर और भी आ गया तो आप उस बैच के लिए भी उसी पैसे में आप देख सकते हो बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, आप कोड यूज करिएगा RKP10, आपका कोड है RKP10। इस कोड को यूज करते ही 10% का ऑफ मिल जाएगा और आपकी जो फीस है बहुत नॉमिनल फीस हो जाएगी। उस फीस में आप आराम से कोर्स को कर सकते हैं। कोर्स की गारंटी पूरी है। आपका क्रैश कोर्स, जितने भी कोर्स आपके आने वाले हैं सब उसी फी में आप देख सकते हैं। तो एटलीस्ट आप 3 मंथ का या 1 मंथ का जो भी आपकी इच्छा है आप कर सकते हैं। आपकी फिर से बोल रहा हूं, वैकेंसी लाइनअप में लगी हुई है बहुत सारी। ठीक है भाई, कोड लगाइए, आपका SBI से कुछ भी कर सकते हैं, आप पेमेंट कर सकते हैं। इन केस कोई डाउट, कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे यहाँ मैसेज भी कर सकते हैं, आपका मोस्ट वेलकम है। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपको मैं वहां पे भी रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आप मुझे फॉलो कर लेंगे, यहाँ मैसेज कर देंगे तो मैं आपको यहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा कि कैसे क्या चीजें हैं। भाई कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम होती है, हम आपके साथ लगे हुए हैं। आपका कोड RKP10 है, याद रखिएगा, इसको भूलेगा नहीं। आपका ये यूनिवर्सल कोड है, NAND NOR गेट जैसा आपका यूनिवर्सल होता है वैसा आपका ये भी यूनिवर्सल कोड है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपको मैं गारंटी देता हूं कि आप नहीं पछताओगे। जो ऑलरेडी प्लस कर रहा है उससे आप पूछ सकते हैं, फुल एंजॉयमेंट होती है, फुल आपको कॉन्फिडेंट मिलता है, ईच एंड एवरीथिंग। एक बार आप जुड़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ सही है। गाइडेंस बहुत जरूरी है, कंटेंट बहुत अवेलेबल है, लेकिन कहाँ कैसे वीडियो देखनी है, कैसे क्या करना है वो मैं आपको बता दूंगा। तो आपका प्रॉपर क्लास चलता रहेगा, प्रॉपर आप करते रहेंगे। अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप कुछ सोच के फिल कर रहे हैं। जो अभी कंडीशन है इस टाइम पे, जो करंट सिचुएशन आपकी है वो उससे आप खुश नहीं हैं, इसलिए अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो बैच महंगा नहीं है, आपका टाइम बहुत महंगा है। ये टाइम निकल गया हाथ से तो वैकेंसीज आप जानते हैं वैकेंसी कैसे आती है, आपको पता है, मुझे पता है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप छोटे बच्चे नहीं हो। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं बैचेज में।
होपफुली आप इनरोल होने वाले हैं और हम मिलके इस LMRC, आप लखनऊ मेट्रो बोलिए, यूपी मेट्रो बोलिए या कानपुर मेट्रो बोलिए, आगरा मेट्रो बोलिए, आप सब के लिए ये मेट्रो आपकी ड्रीम जॉब रहेगी, तो उसको हम पूरा करेंगे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। मैं रत्न पांडे आपका स्वागत करूंगा आपके बैचेस में। सो बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना आप।